अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे दरभंगा रेडियो स्टेशन के जीर्णोद्धार के मांग सूचना प्रसारण मंत्री से कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कल देर रात लोकसभा में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से दरभंगा रेडियो स्टेशन के जीर्णोद्धार करे के आग्रह कयलनि। वो आकाशवाणी दरभंगा से सब कार्यक्रम के प्रसारण मैथिली में कयल जाय के भी मांग कयलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आकाशवाणी दरभंगा के स्थापना 1976 ईस्वी में भेल छल, जेकरा माध्यम से समाचार, स्थानीय लोकगीत एवं अन्य कार्यक्रम के प्रसारण होइत अछि। वो कहलनि जे दरभंगा रेडियो स्टेशन परिसर के भूमि काफी नीचा है, जे लो लैंड होय के कारण कम बारिश में भी पूरा परिसर में पानी जमा भ जाइत अछि, जैसे काफी परेशानी होइत अछि। सांसद सूचना प्रसारण मंत्री से दरभंगा रेडियो स्टेशन के समुचित विकास हेतु एकर जीर्णोद्धार कयल जाय के एवं लो लैंड के भराई करावे के साथ अन्य जरूरी निर्माण कार्य कयल जाय के आग्रह कयलनि। वो आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित होय वाला सब कार्यक्रम के प्रसारण संविधान के 8म अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा में कयल जाय के भी आग्रह कयलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे दरभंगा रेडियो स्टेशन में समाचार एकांश स्थापित करे के भी व्यवस्था कयल जाय ताकि पटना से प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन के प्रसारण दरभंगा से ही भ सके। वो 20 किलोवाट के जगह पर 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगावे जाए के मांग कयलनि ताकि प्रसारण के गुणवत्ता में सुधार भ सके और नेटवर्क के समस्या नहीं हुए। एहि अतिरिक्त तो रेडियो स्टेशन के पदाधिकारी और कर्मचारी के सब खाली पद पर नियुक्ति करे के आग्रह कयलनि। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम मैथिली में बाजऽ चाहै छी। दरभंगा आकाशवाणी के स्थापना 1976 में भेल छल, जकरा माध्यम से समाचार, स्थानीय लोकगीत एवं मैथिली भाषा में नमस्कार मिथिला, गाम घर कार्यक्रम प्रसारण होइत अछि। सभापति महोदय, दरभंगा रेडियो स्टेशन जकर भूमि बहुत नीचा अछि, लो लैंड के हेबाक कारण कनियो बरखा भेला पर पूरा परिसर में पानी जमा भ जाइत अछि, जाहिसँ बहुत समस्या होइत अछि। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से अहाँक माध्यम से मांग करै छी, दरभंगा रेडियो स्टेशनक समुचित विकास हेतु जीर्णोद्धार कयल जाय। एकर अतिरिक्त दरभंगा में प्रसारित होय वाला संपूर्ण कार्यक्रम मैथिली में करबाक मांग करै छी। महोदय, अपने के माध्यम से मंत्री जी से मांग करे छी, दरभंगा आकाशवाणी समाचार एकांश स्थापना कयल जाय, जाहिसँ पटना से प्रसारित होय वाला समाचार बुलेटिन। माननीय सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरा करना था महोदय। 100 किलोवाट ट्रांसमीटर लगावे के हम मांग करे छी। दरभंगा में किलकारी में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। किलकारी दरभंगा में सबरंग क्षितिज सह दुलारी के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन सब अतिथि दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। अतिथि के स्वागत प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश पुष्प गुच्छ प्रदान कऽ केलनि। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देव कन्हैया समेत कई पदाधिकारी उपस्थित छला। कार्यक्रम में 2 सत्र छल। दोसर सत्र में दुलारी रामनंदन मिश्र इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रक मिलन समारोह आयोजित कयल गेल छल, जाहिमे काफी संख्या में पूर्ववर्ती छात्र सब एकत्रित भेल छला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। विधानसभा में भेल मारपीट और हंगामा के बाद मंत्री रामसूरत राय कांग्रेस और राजद समेत पूरा महागठबंधन पर तीखा हमला कयलनि। बिहार विधानसभा में मारपीट और हंगामा मामला में राज्य के भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय राजद और कांग्रेस महागठबंधन पर हमला कयलनि। वो कहलनि जे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करैत। तेजस्वी यादव के बिना मेहनत के पद मिलल हन, जेकर ओ दुरुपयोग कर रहल छथि।
ओ कहलन जे किछु लोग मलाई के लेल सत्ता में आबऽ चाहे छथि, जाहि भाषा के इस्तेमाल तेजस्वी करै छथि, ई कहीं से भी शोभनीय नहीं अछि। अगर सत्ताधारी दल के विधायक उत्तेजित होइत तऽ पैघ दुर्घटना भऽ सकै छल। और नसीहत दैत कहलन जे यदि हमर मुंह खुलल तऽ पैघ बवंडर हैत। मतलब अखन बिहार के राजनीति में धमकी के दौर चल रहा है, मारपीट के दौर समाप्त हो गए, अब धमकी और बंदी के दौर शुरू भेल हन। लोकतंत्र की हत्या किसके कारण हुआ है ये मीडिया के साथी समझ रहे हैं, और इसमें कोई पक्ष का और विपक्ष का मामला नहीं है। ये सदन जो है न पक्ष का है न विपक्ष का है। सदन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता है, अध्यक्षीय प्रणाली के तहत चलता है, और जिस तरह से अध्यक्ष और सभापति पर हमला किया गया, ये दुनिया के किसी भी ऐसा सदन में नहीं हुआ होगा जो बिहार के अंदर हुआ है। और निश्चित रूप से वो किसी का मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसी भावना नहीं है। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज वीडियो कैमरा के अंदर एक एक रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को निकलवा करके तमाम मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर सत्ता के पक्ष के लोग अगर दुर्व्यवहार किए हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और जो विपक्ष के लोग जिस तरह से हंगामा किए हैं उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन मेरा कहना है कि सत्ता के पक्ष के साथी जिस तरह से धैर्य के साथ सदन में बैठे रहे, अपना धैर्य को आपा नहीं खोए, न तो क्या हो जाता भगवान जाने। भगवान की असीम कृपा थी कि हम लोग सभी सत्ता के पक्ष के लोग शांति धैर्य पर बैठे थे, और जिस तरह से उन्होंने रोड से लेकर सदन तक उपद्रव मचाया, ये अशोभनीय है। आपको लगता है कि क्या पद जो होता है मंत्री जी वो इस... अब हमने पहले कहा कि मुझको कैमरे पर मत बुलवाइए, मैं बोलूँगा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। निश्चित रूप से कोई अगर परिवार में किसी को कोई चीज़ मिलता है, मेहनत करके कमा के जब आता है तो उसको दर्द पता चलता है। किसी को 2 गिफ्ट मिल जाता है तो क्या करेगा कोई। लेकिन ये पूरा मामला के यदि देखल जाए जे विधानसभा में जे हंगामा भेल, मारपीट भेल, जूतम पैजार भेल, ओकर शुरुआत कहीं न कहीं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के भाई पर लागल आरोप पर ही आधारित अछि। यह धीरे धीरे आगा बढ़त गेल जे सड़क से सदन तक हंगामा के कारण बनल। इधर दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर मीडिया के सामने अला और इस दौरान धमकी और आरोप के नया दौर चलल। बिहार में अखन विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसर के आमने सामने अछि, एक दूसर पर जुबानी तंज तेज भ गेल हन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्रकार सबसे बात करैत कहलन जे जाहि तरह से बर्बरता से विधानसभा में लोग के पीटल गेल वो हम भूले वाला नहीं छी। ई घटना से आहत तेजस्वी यादव 26 मार्च के बिहार बंद के ऐलान केलन हन। घटना से नाराज तेजस्वी यादव और विपक्ष के सब पार्टी साथ मिलकर बिहार बंद के ऐलान केलक अछि। वो कहलन जे मारपीट के घटना से हम बहुत आहत छी। अइलन 26 मार्च के हम और हमारे महागठबंधन के सब पार्टी मजबूती से मुद्दा के सड़क पर उठात। ओते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसैत कहलन जे हुनका एहन झूठा इंसान आज तक नहीं देखलहुँ। स्पीकर के हुनक मंत्री सदन के अंदर बदतमीजी कर रहल छला, तखन नीतीश कुमार के इज्जत और मर्यादा के ख्याल किया नहीं आयल। वो प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकालन। वो कहलन जे बिहार पुलिस जदयू पुलिस भ गेल हन। बंदूक के बल पर बिल पेश कयल गेल और पास करायल गेल। मुख्यमंत्री हमरा धमकी दिलन हन, हमरा धमकेलन हन, हर बात पर आगि बबूला भ जाइ छथि। जखन हम सब एहि तरह से आगि बबूला भ जाइ छी तऽ सोचू जे आम जनता के की होइत हैत। मतलब अब तेजस्वी में आम जनता के शामिल करे के प्रयास से हो शुरू कर दिलन हन। महिलाओं का छीन साड़ी खोलने का काम किया गया, घसीटा गया। सादे कपड़ों में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे सरकार से विधायकों को जूते मारने का काम किया। आप सब लोगों ने इसको देखने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं। महिलाओं का जिस प्रकार से साड़ी खुला, कई जो पत्रकार कैमरामैन थे उन्होंने मुंह फेरने का काम किया। लेकिन नीतीश जी ने कल सदन में उसकी कोई निंदा नहीं, बल्कि अधिकारियों को उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। नीतीश जी से हम लोग पूछना चाहते क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है, या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया।
नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवादी नेताएं थे, उस समय विधायक थे, जो वो आसन पर बैठ के हाउस चलाने का काम किया गया। आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठ करके हाउस को चलाने का काम किया था। उस समय की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी को बुलाया तो नहीं उठाने के। खुद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में सशस्त्र बिल जो है वो लेकर के आए थे। विपक्षियों के आपत्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया। 1986 में आप लोग याद कीजिएगा, 1986 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है वो हाउस के सदस्य थे और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे 1986 में। और HEC को लेकर के 3 दिन 3 रातों तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोए। उस समय नीतीश कुमार जी खुद सदन के सदस्य थे, जब कर्पूरी जी 3 दिन तक लगातार सदन के अंदर, वहीं कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया। इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा, ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं करते। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तौहीन करने का काम किया, आसन की तौहीन करने का काम किया। तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आग बबूला होते रहे मुख्यमंत्री, देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया। आप सब लोगों ने इसको देखा, हम पे आरोप लगाए गए, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कीजिए। हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे, कार्रवाई कीजिए। माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा, जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा। जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने, मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया। और बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है जो आप सब लोग देख सकते हैं। सारा ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सब कुछ है। जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं। यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इस वजह से अफसरशाही जो है पूरे बिहार में बढ़ी हुई है। जिस दिन एग्जिट पोल आना था, आया, उसके इनके ही खास अधिकारी जो थे, जो चहेते अधिकारी,
हमको फोन करके क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बताया गया। तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटीबाज तो अधिकारी लोग होते हैं। और नीतीश जी तो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे पास 2 उन अधिकारियों के हैं जो बर्खास्त हैं और जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय के लोग हैं, जिन्हों के बदौलत विधानसभा में इन्होंने विधायकों को अपमानित करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। सारा फुटेज हम लोगों के पास रखा हुआ। कई पत्रकारों को जो पीटा गया, सारी फुटेजेस है हमारे पास। किन किन लोगों ने कौन कौन पत्रकार को पीटा, सारा ऑन रिकॉर्ड है। हाउस पे लोकतंत्र में ऐसे सत्ता नहीं चलती, सरकार नहीं चलाई जाती। हम लोगों का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है कि जो चीज अगर गलत है उसको सदन में हम लोग गलत बोलते। मुख्यमंत्री कहते रहे हमको बोलने, बहस करना चाहिए। हमने वो वीडियो भी डाला जो हमको बोलने नहीं दिया गया। और मेरे कौन से सवाल का जो है जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज तक देने का काम किया। ये बिहार पुलिस जो है, आप कह सकते हैं ये जदयू पुलिस हो गई है, ये नीतीश कुमार जी की पुलिस हो गई है, जदयू की पुलिस हो गई है। और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करें। हमारा लड़ाई चलता रहेगा और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। राजधानी पटना के एक निजी स्कूल में हेल्थ कैंप के आयोजन कयल गेल। राजधानी पटना के एक निजी स्कूल में हेल्थ कैंप के आयोजन कयल गेल, जहां स्कूल और आसपास के क्षेत्र के बच्चा के हेल्थ जांच कयल गेल। डॉक्टर प्रशांत कुमार और डॉक्टर रिस्का वर्मा बच्चा सबके जांच केलन और परिजन के हेल्थ ठीक रखे के सलाह दिलन। कोरोना में बच्चा के सही ढंग से देखभाल के बारे में भी बतायल गेल। हमारे इस किड्स जोन प्ले स्कूल में एक हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 पेडियाट्रिक्स डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर ऋषिका वर्मा वात्सल क्लिनिक से आई हैं। इसमें स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और आसपास के समुदाय के बच्चों का हेल्थ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि कोई डेवलपमेंटल डिलेज तो नहीं है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, और भी कई तरह की समस्याएं होती है जिसका हम लोग जितना जल्दी से जल्दी पता कर सकें और उसका उचित इलाज और उचित मार्गदर्शन दे सकें। और इस कोविड पेंडेमिक में हमको बच्चों का कैसे रख रखाव करना, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब बताएंगे बच्चों के अभिभावकों को इस कोविड पेंडेमिक में बच्चों को कैसे खान पान देना है, कैसे उनको सुरक्षित रखना है। बेगूसराय पुलिस के क्राइम होय के बाद ही मामला दर्ज करे के आदत बन गया हन। किछु एहने मामला तखन सामने आयल जखन पेड़ के अवैध तरीका से कटाई करे के शिकायत लऽ कऽ पहुंचल व्यक्ति के कहल गेल जे पहले कपार फोड़वा के आओ तखन मामला दर्ज करब। राज्य सरकार लाख दावा कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अफसरशाही चरम सीमा पर है। मामला बेगूसराय के नीम चांदपुरा थाना से करीब 500 मीटर के दूरी के, जहां अवैध रूप से दबंग सब द्वारा हरा भरा पेड़ के कटाई कयल जा रहा छल, जखन एकर शिकायत नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष अमित कांत से कयल गेल तो कहलन जे पहले कपार फोड़वा के आओ तखन कार्रवाई हैत, जबकि मामला के जानकारी पहले भी थाना के देल गेल छल। दरअसल चांदपुरा के सरपंच किरण ठाकुर के द्वारा पूरा मामला के फैसला कयल गेल छल, लेकिन ओहि के बाद भी अवैध तरीका से पेड़ के कटाई कयल जा रहल छल, जेकर शिकायत करे पर थानेदार द्वारा ये बात कहल गेल। सुनो ना, गलती है गलत तो अपना मन से नापी करे लो, वो अपना मन से नापी करे लो तो सुन भी दोसर प्रक्रिया नापी भेल छै तो कहली अपना मन से ठीके बात कहली, हम कोनो गंदा बात नहीं कहली, ठीके बात तो नापी करे ना के तू दुगता में तो नापी आते करे लो। बेगूसराय के बरौनी में एक रेल कर्मी के गोली मार के हत्या कर देल गेल।
बेगूसराय से एक पैघ खबर मिल रहा है, जहां बरौनी जंक्शन से सटल बरौनी रेलवे कॉलोनी चिल्ड्रंस पार्क के समीप रेल विद्युत विभाग बरौनी में कार्यरत एक रेल कर्मी सतीश चौधरी के अपराधी सब डेरा में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दिलक। तत्काल हत्या के कारण की कुछ पता नहीं चल सकल हन। मृतक के आवास L60R बतायल जा रहा है। घटनास्थल पर बरौनी रेल के राजकीय थाना और रेलवे सुरक्षा बल के पदाधिकारी पहुंचकर मामला के जांच में जुट गए हैं। घटना के कारण के पता अखन तक कुछ नहीं चला हन। रात में हम लोग को सर घर से फ़ोन गया कि घर की पापा जी का मृत्यु हो गया, गोली मार दिया किसी ने। घर में आए थे, बाहर से आए तो तबीयत इनका खराब था, ये आराम से रेस्ट कर रहे थे। तो उसी में उसी के दरमियान कोई आया, अपराधी आया, मार के चले गए। क्या गोली लगा है? गोली तो सर फिलहाल 2 हमको जानकारी है, 2 सर बोले। वहाँ पे कौन कौन रहता था इनके साथ? इनके साथ मेरी पत्नी, मेरी बहन रहती थी। और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं रहता। रात्रि में करीब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग में तो गोली मारा कॉलोनी में। रेलवे कर्मचारी थे, सतीश चौधरी इनका नाम था। और क्या इसमें मैटर था अभी पूरा जानकारी नहीं है। जांच चल रहा है। जांच चल रहा है। घर में घुस के मारा है? नहीं, बाहर में मारा। बाहर में? हाँ। कहाँ पे लाश कहाँ पर रखी थी? लाश तो रात में लेके आए थे, थाना पर था। नहीं, क्वार्टर में कहाँ पर लाश? क्वार्टर में तो हम नहीं रात में थे वहाँ। हम तो पोस्टमार्टम कराने के लिए लगी लेकर आए। कैसे हत्या हुआ है? गोली मारकर 3 गोली लगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ किशोर कुमार चौधरी। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर
पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार विधानसभा में भेल मारपीट के लऽ कऽ मोतिहारी में राजद कार्यकर्ता सब विरोध दर्ज करेलनि। बिहार विधानसभा में भेल घटना से आहत राजद नेता सब एहि घटना के बाद पूरा आक्रोश में छथि। मोतिहारी में भी राजद कार्यकर्ता नीतीश कुमार के पुतला दहन केलनि। पार्टी के नगर अध्यक्ष लालबाबू खान के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता शहर के गांधी चौक पर पहुंचकर पहले बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलनि और फिर ओहि के बाद कार्यकर्ता नीतीश कुमार के पुतला फूंक कर अपन विरोध दर्ज करेलनि। इस तरह से पूरा देश और पूरे दुनिया ने कल के घटनाक्रम को देखा है। पूरा देश, खास करके हमारा प्रदेश, उससे काफी मर्माहत है और काफी शर्मसार हुआ है। इधर दरभंगा में भी राजद कार्यकर्ता सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन केलनि। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायक के साथ भेल मारपीट के बाद राजद आलाकमान के जारी फरमान के आलोक में जिला के लहरिया टावर चौक स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयल गेल। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी भेल। बिहार विधानसभा में विधायक को पुलिस बुला करके सदन के अंदर में घसीट करके पूरी तरीके से पीटना लोकतंत्र की हत्या है। और ये आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश में सभी जाति और धर्म को बराबर से जीने का अधिकार मिला है। अगर सरकार भ्रष्ट हो, केंद्र सरकार भ्रष्ट हो, बिहार सरकार भ्रष्ट हो, तो बेरोजगारी के खिलाफ, भूख में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता और पार्टी विपक्ष उसके खिलाफ आंदोलन कर सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकता है, उसका पुतला दहन कर सकता है। यही तो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार मिला है। और जब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार को भूख भय भ्रष्टाचार में लिप्त बनाने वाली सरकार के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल जब प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन पर सोची समझी साजिश के साथ डाकमंगला चौराहे से लेकर के गांधी मैदान तक छत पर पहले से लोग रोड़ा पत्थर रख करके राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के पर बरसाना शुरू कर दिया और वहाँ दंगा फैला करके हमारे विधायक को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को खदेड़ के मारा है। यह भारत की आजादी के पहली बार ऐसा घटना हुआ है जो सदन के अंदर में घुस करके सदन का कईमा रखने वाले विधायक को घसीट करके पीटा है। नीतीश कुमार यह बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम भी सदन का एक सदस्य हो, तुम भी एक विधायक हो। मुख्यमंत्री कितना आएगा, कितना जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार शर्म करो कि तुमने ऐसा घटिया काम किया है। इस घटिया काम का अंजाम तुमको बिहार का जनता देने का काम करेगा। इसलिए हम लोग करके हम लोगों ने आंदोलन का संकल्प लिया है कि इसका न्यायिक जांच नहीं हुआ, सीबीआई के द्वारा जांच नहीं हुआ, नीतीश कुमार इस्तीफा अगर नहीं दिया तो सड़क से लेके सदन तक राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन जारी रखेगा। पुलिस सरकार जिस तरह से इन लोगों पर लाठी चार्ज कराया और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, सैकड़ों कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज है। उतना ही नहीं, विधानसभा में भी विधायकों को हमारे जो सरकार है, इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि विधानसभा में पुलिस घुसकर डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को जो है मारा जाता है। मौलाना मोहम्मद खालिद रजा के दरभंगा के हमीदिया मदरसा के नव अध्यक्ष चुनल गेल।
किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के नव अध्यक्ष मौलाना खालिद रजा के चुनल गेल हन। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के तरफ से मिलल आदेश में मदरसा दारुल उलूम अल गिसरिकिया हमीदिया किलाघाट दरभंगा के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फखरे आलम के वायरल वीडियो जाहि में शराब पिए देखल गेल छला, जाहि पर कार्यालय द्वारा संज्ञान लेल गेल और पूरा मामला में हुनक इस्तीफा लेल गेल छल। जाहि के बाद मौलाना मोहम्मद खालिद रजा के नया अध्यक्ष चुनल गेल। मौलाना मोहम्मद खालिद रजा अपन कार्यभार संभाल लेलन। सबसे पहले हम तमाम अरकान मदरसा हमीदिया की तरफ से जनाब एहसानुल हक साहब साबिक़ डिप्टी मेयर दरभंगा, जो अभी दरभंगा ज़िला के मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू से, उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी काविशों की वजह से आज हम लोगों को मदरसा हमीदिया में खिदमत करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला जो हम लोगों का काम होगा, मदरसा हमीदिया के तालीम का मेयार जो ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह उसको हम लोग बहाल करेंगे। बताया था कि जो शराब वाला वीडियो वायरल हुआ था सदर मोहतरम का, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए उसे 17 तारीख को शो कॉज किया था, जिसके जवाब में 19 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उनके इस्तीफ़ा नामा लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कमेटी के जो ट्रस्ट का ज़ाब्ता है कि कमेटी के ही लोग उसमें सदर मुंतखब हो सकते हैं, तो उसमें से हम लोगों ने एक नाम खालिद रज़ा साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं, उनका नाम हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से पास करके मदरसा बोर्ड को भेज दिया और वहाँ से ये आदेश आ गया है कि अब यहाँ के मदरसा हमीदिया किलाघाट के नए सदर खालिद रज़ा होंगे और अब यही जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इसी वजह से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे। यही हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम लोगों को कामयाब करे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू के सुपौल में भव्य स्वागत किया गेल। सुपौल सदर बाजार के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू के भाजपा द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गेल। एहि मौका पर जिला भर के तमाम भाजपा कार्यकर्ता शामिल भेला। छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू मंत्री बने के बाद पहिल बेर सुपौल पहुंचला। एहि के लऽ भाजपा नेता और कार्यकर्ता द्वारा हुनक नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह के आयोजन किया गेल। एहि दौरान गांधी मैदान में भव्य तैयारी किया गेल छल, जाहि में हजारों के संख्या में लोग शामिल भेला। अनुरोध है कि आप जगह ले लें, क्योंकि पीछे बहुत लोग बहुत देर से बैठे हैं। सांसद के लाल और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय नीरज कुमार बबलू जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। बबलू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बबलू सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भगदड़ मत मचाइए। आदरणीय नीरज कुमार बबलू जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की सरकार हमारी 15 साल से यहाँ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिल पा रहा था, तो पहली बार इस तरह का मौका मिला। जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, काफ़ी उनके दिल में उत्साह है, सम्मान का भाव है। आपने देखा होगा फील्ड से लेकर के मार्केट तक में जिस तरह से लोग उत्साहित थे। हम सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और खास करके सुपौल और छातापुर के जनता का हार्दिक अभिनंदन करने आए हैं। और मुझे लगता है कि सुपौल के विकास में जो भी काम रुका हुआ है, हम लोग उसको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए और छातापुर के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए आगे हम लोग काम करेंगे। सुपौल में गली नली योजना में भारी लूट मचल अछि। नाला पर बनल ढक्कन पर पैर देते ही ढक्कन धराशायी भ रहल अछि। भ्रष्टाचार के लेकर सरकार लाख कोशिश कर रही है, लेकिन आलम ये जो भ्रष्टाचार रुके के बजाय बढ़ल जा रहा है। ताजा मामला नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय से जुड़ल है, जिसमें निर्माणकर्ता के अनियमितता के सारा सीमा पार करे देखल गेल। दरअसल ये मामला पिपरा प्रखंड से जुड़ल है, जहां दुबियाही पंचायत के वार्ड नंबर 8 में आइ काल्हि 7 निश्चय योजना से गली नाली के निर्माण किया जा रहा है। सूत्रक मानी तो
करीब 500 फीट नाला के निर्माण कार्य शुरू कयल गेल हन, जाहि में करीब 300 फीट नाला के निर्माण कार्य भ चुकल अछि। स्थानीय लोग के मानी तऽ नाला के निर्माण में बहुत पैघ पैमाना पर अनियमितता कयल गेल हन। नाला के ढक्कन पर पैर देते ही ढक्कन टूट जाइत अछि। एहन में ग्रामीण एकर शिकायत विभागीय अधिकारी के केलनि, जाहि के बाद संबंधित जेई संतोष कुमार स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य के जायजा लेलनि, जाहि में व्यापक पैमाना पर अनियमितता सामने आयल। हुआ है 8 नंबर वार्ड में, यह पूरा अभी निर्माण कार्य पूर्व भी नहीं हुआ, पूरा यहाँ से वहाँ ध्वस्त हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, मुखिया सीमेंट गलत भेजा है, मतलब एक्सपायर सीमेंट भेजा है। सीमेंट जो भी सामान भेजा है मुखिया के बेटा अशोक भेजा है, और सीमेंट भी कम डाल रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। किनके देख रेख में चल रहा है वो? देख रेख जो है मुखिया है, प्लस मुखिया के बेटा अशोक, और उसका एक है सूरज जो काम देख रहा है, वही करता है। क्या मामला है यहाँ पे? गली नली योजना जो बन रहा है, इसमें देख रहे हैं हर जगह सड़क टूटा, नली टूटा हुआ है। कहाँ है टूटा हुआ? उस साइड है ना। अरे थोड़ा सीमेंट की गड़बड़ी से खराब हुआ, उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। कब चालू किए थे ये काम? ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कामत है। तो सर क्या मामला है दुबियाही पंचायत वार्ड नंबर 8 में गली नली योजना में? गली नली ये है कि जो काम जो चल रहा था वो मेरे उपस्थिति में था, बिना मुझे जानकारी दिए हुए काम कर रहा था, और अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी मिली तो हम मतलब 2 दिन पहले वहाँ पहुँचे, और जो मतलब गलत काम था उसको हम अपना से तोड़ करके हटवा दिया, और 2 दिन का समय दिया उसको तोड़ने के लिए, और उसको मतलब फिर से नया सिरा से जो कलन है उसके अनुसार काम करेंगे। जी आपका नाम? संतोष कुमार, तकनीकी सहायक पिपरा। बिहार विधानसभा के नव उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के भव्य स्वागत कयल गेल। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने पर पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी के जोरदार स्वागत कयल गेल। एहि दौरान महेश्वर हजारी साहब विधानसभा में भेल हंगामा के बारे में पूछल गेल जे आखिरकार एहि पुलिस बिल में अइ की, तो बतेलन जे पुलिस के विशेष पावर दिल जा रहा है, जाहि में एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक क्षेत्र के सुरक्षा में सब तैनात रहता। विपक्ष के एकर जानकारी नहीं है, एहि लेल सब बेवजह अध्यक्ष के साथ ही अभद्र व्यवहार के नाय शुरू कर दिलन, जे दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस बिल का जो विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी हंगामा हुआ, उसको क्या? देखिए वह यह जो है यह आम पुलिस का नहीं है। जो बिहार पुलिस है उसको यह अधिकार नहीं दिया जा रहा। जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गई, और जितने भी उद्योग इंडस्ट्री लगेगा वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो पुलिस बल रहेंगे, बिहार सशस्त्र पुलिस दल, उन लोगों के विशेष अधिकार रहेगा। चूँकि वह अधिकार तो कहीं से लेने नहीं जाएगा। यदि किसी का नेतृत्व देते हैं, किसी कुर्सी पर बैठाते हैं, तो उसको अधिकार नहीं दीजिएगा तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए विशेष परिस्थिति, चूँकि एयरपोर्ट होता है, मेट्रो होती है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, तो उस सब जगह पर इन लोगों के अधिकार दिया जा रहा है। तो विपक्ष चूँकि पूरा पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, इसमें विधेयक पेश किया जा रहा है, तो पढ़ा नहीं और गलत पढ़ाई में इस तरह का स्टेप लिया गया, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। सुपौल में आशा कार्यकर्ता सब धरना दिलन। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपुट के तत्वावधान में आशा कार्यकर्ता सब प्रतिवाद दिवस मनौलन, जाहि में आशा कार्यकर्ता अस्पताल के सामने धरना दऽ कऽ अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ नारेबाजी और प्रदर्शन केलन। आक्रोशित आशा कार्यकर्ता बतौलन जे 2019 से अखन तक मानदेय के भुगतान नहीं कयल गेल हन। जखन एहि सब के लेल मांग कयल जाइत अछि तऽ कमीशन के मांग कयल जाइत अछि। एहि के अलावा अन्य समस्या के लऽ कऽ भी आशा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केलन। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, 2019 से अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है। कौन चीज़ का पेमेंट? मासिक माहवारी जो मिला है 1000 रुपया सरकार हम लोगों को दिए हैं मानदेय के रूप में, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला गया है। और जब मांग करते हैं तो कहा जाता है सिविल सर्जन के यहाँ से नहीं आया है पैसा। क्या मेरा काम है, हम लोगों का काम है सिविल सर्जन के पास जाने का? दवा प्रॉपर देते हैं तो उसमें पैसा मांगा जाता है कि पहले इसमें दौरा फॉर्म जमा करेगी तो 200 रुपया दो, उसके बाद जमा करेंगे। प्रभारी सर को आप मांगे हैं? प्रभारी सर से जी बोले हैं? हाँ, प्रभारी सर को भी मांगे हैं। मैनेजर साहब को? सबको क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि पैसा आएगा तब तो देंगे।
पैसा वैसा भी 2019 से पैसा वैसा भी मांग रहा है जी, पैसा भी मांग रहा है। मैनेजर साहब अपने हाथ से नहीं मांग रहे पैसा, हर फैसिलेटर को आगे किया गया है पैसा मांगने के लिए। हर फैसिलेटर पैसा लेगी और यहाँ पे जमा करेगी। 1,000 हम लोगों से फैसिलेटर लोग ली है पैसा की 1,000 रुपया दो तब मिलेगा 10,000 रुपया। अभी तक वो 10,000 रुपया नहीं मिला है। आज 6 माह से ऊपर हो गया 1,000 रुपया सब कुछ सूद पे उठा के दिए हैं पैसा, अभी तक नहीं हम लोगों को मिला है पैसा। उसके बाद भी 600 रुपया फिर मांगा जा रहा है। 600 रुपया देगी तब 5400 टका आएगा। इसीलिए आप लोग धरना पे बैठे इसी पे हम लोग धरना पे बैठे हैं। इधर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन हुए। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन से प्रेषित किया गया। मूलतः ही धरना कृषि बिल के विरोध में जाय में तीनों कृषि बिल के वापस ले जाए के मांग किया गया हन, नहीं तो जनता तक जाकर पूरा मामला के पहुंचावे के बात कहल गया हन। और जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ये हम लोग केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा जो 3 कृषि बिल जो किसानों के ऊपर में ज़बरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है, उसके बरखिलाफ़ ये कांग्रेस पार्टी देश के अंदर में, बिहार के अंदर में सारे जगह गांव में घूम के हम लोग किसान को इस कृषि कानून से क्या कर फायदा है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में लोगों को सचेत करने जा रहे हैं। राज्य के कार्यपालक सहायक सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छह वो सब फिर से एक प्रतिवाद मार्च दरभंगा में निकाल रहे हैं। कार्यपालक सहायक सब लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर छह वो सब अपन मांग के समर्थन में आए एक प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते पुनः पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर पहुंचल। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महासंघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर 15 मार्च से हड़ताल पर डटे हुए कार्यपालक सहायकों के मांगों के समर्थन में एवं बिहार सरकार के द्वारा हड़ताली कार्यपालक सहायकों के साथ वार्ता नहीं करने, उल्टे उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करने के विरोध में हम आज प्रतिवाद मार्च निकालकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि ये हड़ताली कार्यपालक सहायकों का जो मांग है वो न्यायोचित है, संवैधानिक है, इसीलिए इनके मांगों को पूरा किया जाए और इनके हड़ताल से जो आम आवाम तंग तबाह हो रही है उस आम आवाम को भी इनके हड़तालों को तुड़वाकर राहत दिया जाए। विद्यालय सब में बच्चा सब के कोर्स जे पीछा छूट गया के लेल कैचअप कोर्स करावे के तैयारी चल रहा है, चाहे के लेल एक प्रशिक्षण श्रेणियां स्कूल में आयोजित किया गया। बिहार सरकार द्वारा कैचअप कोर्स शुरू करे के लेल एक कैचअप कोर्स प्रशिक्षण शिविर के अखन आयोजन किया जा रहा है। श्रेणियां विद्यालय में एक आयोजन किया गया छल, जाय में कई शिक्षक के कैचअप कोर्स के लौकर प्रशिक्षण दिल गया। ये मध्य विद्यालय सिरनिया में ये क्या कैचअप कोर्स हो रहा है? कैचअप कोर्स हो रहा है जो बच्चे का कोविड-19 में जो क्षति हुई है, लर्निंग लॉस जो हुआ है, उसके लिए सरकार के द्वारा कैचअप कोर्स की व्यवस्था की गई है, जो 3 महीने का एक्सटेंशन कोर्स है हर क्लास के लिए। उसी के यहाँ प्रशिक्षण, शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जाए। बिहार स्टेट मोबाइल टावर कामगार यूनियन द्वारा आए धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार स्टेट मोबाइल टावर कामगार यूनियन दरभंगा शाखा द्वारा आई श्रम आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग किया गया कि इनकर सबके लंबित वेतन के भुगतान यथाशीघ्र किया जाए, क्या 2 वर्ष से इनकर सबके वेतन भुगतान लंबित है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों का श्रम संसाधन विभाग दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के कोर्ट में डेट था। न्यूनतम मजदूरी की दर से वेतन मिले, 2 साल का बकाया वेतन आज तक भुगतान कंपनी नहीं किया है और हम लोग जो है कि लगातार 3 साल से दौड़ रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया और ये कंपनी का तानाशाही रवैया जो है कि हम लोग पे शोषण अत्याचार लगातार कर रही है टावर विजन कंपनी।
अब हम लोगों ने फैसला किया है कि धरना प्रदर्शन अनशन सभी करेंगे, रोड पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों को 2 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण से हम लोगों को जो है कि बच्चे को स्कूल से जो निकाला जा रहा है, हम लोग दाने दाने के लिए तरस गए हैं। SCS न्यूज के अंक में अखनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।